हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको परमात्मा ने गृहस्थ में साधक बनाया है। हो सकता है आप शादीशुदा हैं, और अगर आप शादीशुदा भी नहीं हैं तो आप किसी ऐसे रिलेशन में रहे हैं जहाँ पर आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखाई है, बट सामने से आपको चीटिंग मिली है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपको परमात्मा ने इतने टफ साइकिल में क्यों डाला? क्या थी चीज़ें? कुछ एनर्जीज चेक करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यहाँ पे जो एनर्जीज हैं मैं आप लोगों को वो बता दूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग साधक हो सकते हैं। साधक यानी अब ऐसा नहीं है कि साधक का मतलब ये होता है कि आप भाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं हिमालय पर चले जाओ या कहीं आप शमशान में जाके बैठ जाओ। साधना का मतलब वो नहीं होता। साधना का मतलब यहाँ पर ये होता है, आपके मन में जिस प्रकार का भी डर है, जिस प्रकार का भी भय है, फियर है, एंग्जाइटी है, आपको उसी चीज में साधा जाता है। ठीक है, वहीं पर आपको तपन मिलती है, वहीं पर आपको तपाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस तप के बाद आप जो हैं कोहिनूर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जीज आ रही है कि देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या होती है साधना, क्या है साधना का मतलब। देखिए, यहाँ पे साधना का मतलब ये होता है, परमात्मा जहाँ पर भी आपके मन की स्थिति कमज़ोर होती है ना, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ से भय है, मुझे इस चीज़ से डर है, तो ईश्वर का या यूनिवर्स का या इस प्रकृति का, नेचर का सीधा फंडा है कि आपको उसी चीज़ में, उन्हीं सिनेरियो में, उन्हीं चीज़ों में डाला जाएगा और आपकी वो चीज़ जो है एंड होनी तय है। ठीक है, ख़त्म होनी तय है। ये होती है साधना। और अगर आपको किसी चीज़ का अहंकार है कि मैं तो ये हूँ, मेरे तो सिवा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता, तो वहाँ पर भी आपके उस अहंकार का भी नाश होना तय है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट थिंग है। साधना अलग है। साधना में इंसान सद करके साधक बन जाता है और कुछ स्पेशल बीइंग बन जाता है। और वहीं पर जब आपके भीतर अहंकार है ना, अहंकार ऐसा कि आप अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं है कि मैं ही मैं हूँ, हम सबसे सब हमसे नीचे हैं। अगर इस तरीके के गंदे विकार आपके माइंड में है तो वो आपके उस गंदे विकारों का एंड होना तय है। ये परमात्मा का, सृष्टि का नियम है। तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर आपके मन में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के कोई फियर था, कोई डर था, एंड उस डर को परमात्मा ने आपके निकाल दिया है। आप उस डर को सामने से फेस करने लगे हैं, चैलेंजेस देने लगे हैं आप सामने से उस डर को, जो भी आपके मन का फियर था। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। सो ये होती है साधना, जब आप अपने मन के विकारों को दूर कर लेते हैं। मन के विकार होते हैं ये डर, फियर, भय, एंग्जाइटी। जिसके मन में डर होता है, भय होता है, लालच होता है, लोभ होता है, उसी को जो है कोई भी इंसान या सामाजिक तत्व जो होते हैं, सामाजिक आसपास के लोग, ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर लालच है, लोभ है ना, किसी भी तरीके से नचा सकते हैं उस इंसान को। लेकिन यहाँ पर जो मुझे आप लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का आपको डर था। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, किसी पर करियर वाइज काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, या किसी कोई नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई रिश्तों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज थी, कोई रिश्तों में बहुत कमज़ोर रहा है, या फिर कोई काम के प्रति आप जो है आप ऐसे रहे हैं कि ये कैसे होगा, है ना, मतलब किसी काम का प्रेशर या फाइनेंशियल लॉसेस, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं। कोई फाइनेंशियल लॉसेस आप जो हैं झेल रहे थे, या आपको उसका डर था फाइनेंशियल लॉसेस का,
तो वहाँ पर वो चीज़ें परमात्मा ने आपके सामने खुल कर के रख दी कि ये जो डर है ये तो आपको ख़त्म करना होगा। इस डर के साथ आपने नहीं जीना, इस डर के साथ आपने नहीं रहना। तो वहाँ पर उस फ़ियर से अब आप बाहर आ गए हैं। अब ये जो फ़ियर है ये कोई ऐसे ही ख़त्म नहीं होता। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ का सेंस है कि आपकी पीठ में खंजर छुपोना, यानी आपको बेइंतहा बदनामी मिलती है, अपमान किया जाता है, अपयश का आप शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी जो चीज़ें आपने कभी करी नहीं है, कभी दिमाग में सोची नहीं है, उनको लेकर के आपको आरोपित किया जाता है। तरह डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आपके ऊपर ब्लेमिंग गेमिंग करी जाती है आपके साथ, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों की आ रही है। सो आप बहुत बड़े साधक बन चुके हैं। साधना का मतलब जैसे मैंने शुरू में ही बताया, ऐसा नहीं होता कि आप जा कर के शमशान में बैठो, तंत्र क्रियाएं करो, या फिर आप जा कर के हिमालय की चोटी पर बैठ जाओ। नहीं, वो साधनाएं नहीं होती। साधक का मतलब होता है अगर आप जो हैं अपने गृहस्थ जीवन में हैं और उस गृहस्थ में रहकर, उस गृहस्थ आश्रम में रहकर ही आप बहुत पवित्रता से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, बट फिर भी आपके मन में कोई डर है, कोई भय है, तो उन स्थितियों को आपको दिखाया जाता है, आपको आईना दिखाया जाता है परमात्मा के द्वारा कि बच्चे यहाँ पे तो तू गलत है, ये चीज़ देख, आईना देख, यहाँ पे इस डर को तो हम तेरे निकालेंगे। तो इस तरीके के सीन एंड सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करे जाते हैं कि आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती वही नीच कर्म कांड आपको दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिगर मिल रहा है। आपको उस कमज़ोरी में परमात्मा पक्का करना चाहते हैं। जो भी आपकी कमज़ोरी है उस कमज़ोरी में आपको साधना चाहते हैं। सो आप एक साधक बन चुके हैं, है ना। कई कई बार आपको इस सिचुएशन में ऐसा भी फील हुआ होगा कि हम तो हैंग्ड मैन की तरह बिल्कुल उल्टे ही लटक गए हैं, हम क्या ही करें। बट राइट नाउ यहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज है। इस सारी ही सिचुएशंस के पीछे जो आपने दुख झेला है, जो आपने पेन झेला है, अब क्योंकि जो भी ट्रिगर करने के लिए चीज़ें आते हैं वो तो लोग ही आते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, और तो कोई नहीं आएगा। आपको लोग ही ट्रिगर करते हैं। जब वो लोग ट्रिगर करने में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन का प्लान है, बट वो अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, है ना। कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है, कोई पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करता है। तो वो कर्मों का लेन देन आप एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छे से देखेंगे इसी साल, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है नंबर 8 का। ये एंड ऑफ द टाइम ऑफ पीरियड आप इस जो साल के अंत में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे वाला जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। कर्मों का लेखा जोखा होगा, ये यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं, ठीक है। सो साधक है आप, आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मिल चुकी हैं, साधनाएं आपने कर ली हैं, आपको पता भी नहीं है। आपकी वाक सिद्धि हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। ये भी एनर्जीज है, ठीक है। आप इस समय में जो भी किसी के लिए कुछ कह दो वो बातें सच होना तय हैं, भविष्यवाणियाँ आपकी फलती हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे, भविष्यवाणियाँ आपकी फलती हैं। ओके, कुछ और एनर्जीज मैं चेक करना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइड करें हमारे करंट की सिचुएशन में, जो आपने हमारे व्यूवर्स को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में ला करके रखा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, कारण क्या है। द हाई प्रिस्टेस, ओके, नंबर 2। देखिए ये आपके जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत डाउन थी, ठीक है। हाई प्रिस्टेस चंद्रमा की स्थिति डाउन थी। देखिए आपको यहाँ पे 2 चंद्रमा दिख रहे होंगे। एक ये तो हाफ मून है जो इस फीमेल के पैरों में है, और एक फुल मून है जो इस फीमेल के सर पे है। क्या बताते हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं 2 फुल मून, दो एक पैरों में है अर्धचंद्र, और एक पूरा मून इसके माथे पर। जो सर पर इसके मून है ये बताता है इसकी इंट्यूशन पावर को जो इसके पास है, और जो चंद्रमा इसके पैरों में है, चंद्रमा है मन का कारक। तो किसी के मन को ये फीमेल कंट्रोल कर रही थी, किसी के मन के साथ खेल रही थी, किसी नेगेटिव इंसान की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। तो उससे कोई ना खेले, उस एनर्जीज के साथ कोई ना खेले। अगर कोई कमज़ोर है तो आपको कोई हक नहीं बनता आप उसके साथ खेलो। आपको उस इंसान का मनोबल बढ़ाना चाहिए अगर आप एक सही इंसान है तो। और अगर आप गलत इंसान है तो आप सामने वाले इंसान की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ओके। तो कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, 9 ऑफ पेंडिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 6 ऑफ पेंडिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन,
टू ऑफ वॉन्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, हेरोफेंट 5 नंबर, एंड अगेन 5 ऑफ कप्स। तो देखिए जी, ये सारा सीन एंड सिनेरियो आपके जीवन में इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर थे, वीक थे। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी ही चीज़ें हुई हैं, ये यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। सो ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं और आप लोगों को इस समय परमात्मा ने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है। आपको मजबूत बनाने के लिए ही ये सारी ही जो है चीज़ें परमात्मा ने आपके जीवन में की है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे साईं बाबा डेक से भी लेना चाहूँगी। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि नवरात्रे चल रहे हैं, आप साईं बाबा के कार्ड क्यों ले रहे हैं। तो देखिए, आपको जब तक यही नहीं पता है कि भगवान एक है, इनके नाम अनेक है, तो क्या ही आप क्यों अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि हम भक्त। अरे भाई, ये सभी भगवान एक है, ठीक है। जिसको भी आत्मबोध हो गया तो वो भगवान सब एक है। ऐसे प्लीज़ इस तरीके के नेगेटिव कमेंट नहीं करा करो, सब एक है, ठीक है। अगर आप भगवान से पूछने जाओगे ना क्या साईं बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, या साईं बाबा से पूछने जाओगे माता रानी ऐसी है वैसी, तो वो एक दूसरे के पैरों में पड़ने को तैयार हो जाते हैं और आप लोग इन्हीं में मतलब पार्शुअलिटी कर देते हो, भेदभाव की नीति। गलत बात है ये, इस तरीके के कमेंट नहीं करा करो प्लीज़, ठीक है। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने में है। ओके, उसका सामना करें। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके बहुत करीब हूँ। गरीब लोगों की हेल्प करें। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। ओके। दैवीय एकरूपता, देखिए मैंने अभी मैसेज आपको दिया, दैवीय एकरूपता का कार्ड आ गया। परमात्मा सभी एक हैं, ठीक है। आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, अगर आपके कर्मा प्योर हैं, प्योरिटी, आप स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले इंसान हैं, तो आपको कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। आप सर्वोपरि अपने इष्ट को मानते हैं। हाँ, वो चीज़ें अलग है कि आप जिस धर्म में पैदा हो चुके हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिस धर्म में पैदा होते हो, अंत समय तक उसी धर्म का आचार प्रचार करना, यही आपकी नैतिकता है और यही आपकी सभ्यता है। आपको ऐसा करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म पर या किसी देवी देवताओं पर उंगली उठाएं, ये आपका हक और फर्ज नहीं बनता, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर एक परिस्थिति में आपके साथ हूँ, ईश्वर कह रहे हैं। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देता है। सांसों का अभ्यास कीजिए, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया, दूसरे चैनल पे गई होगी। अनुलोम विलोम प्रैक्टिस जरूर करो, कपालभाति करो, इससे आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती है, आपका एनर्जी फील्ड पॉजिटिव होता है और आप अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं चीज़ें। और अगर आप चाहते हैं करियर में कामयाबी पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन हमसे करवा सकते हैं। नेम करेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, ठीक है। इसमें आपको सफलता की गारंटी मिलती है, आपको सक्सेस की गारंटी मिलती है। और सिर्फ अक्टूबर मंथ के लिए फिर से आप लोगों के लिए ऑफर आ रहे हैं। 2 लोगों के साथ नेम करेक्शन एक की फ्री होगी, ठीक है। पीछे भी हमने ये ऑफर निकाला था, बट उसके बाद रेट हाई हो गए थे। अब मैंने अक्टूबर मंथ में, फिर ये फेस्टिव मंथ है पूरा, तो इस अक्टूबर मंथ में फिर से आप लोगों को नेम करेक्शन में जो है एक बहुत बड़ा मिलने को तो अगर आप नेम करेक्शन करवाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे इन दिस अक्टूबर मंथ। ओके, सो 2 लोगों के साथ एक की फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कराएं, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।